नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मंजू बुर्डक और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें अपने चैप्टर चल रहा है 5th, जो कि सेल यानी चट्टान नामक चैप्टर है। इसके हमने एक लेक्चर पीछे कर लिया है, ये सेकंड है इसका। और पीछे के जो 4 चैप्टर हैं वो भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार पीछे जाकर उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। आज अपन पढ़ेंगे चट्टान। देखिए, सेल या चट्टान जिसका निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। ठीक है, सेल हम जो देखते हैं, चट्टान यानी जो पत्थर हम देखते हैं अपनी आंखों से हमारे सामने, उसका जो निर्माण की बात हो रही है कि एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर चट्टान बनती है। अब बात करें हम पृथ्वी की प्रॉपर्टी की, तो देखिए प्रॉपर्टी की बात करें तो सेल से ही बनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पत्थर है इन्हीं को हम सेल कहेंगे, जो मिट्टी है वो भी सेल है। जो बड़ी चट्टानें होते हैं उनके धीरे धीरे अक्षय अपरदन होकर जो कण होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं से मृदा बनती है। तो जो अपन देखते हैं वो चट्टान यानी कि जो पत्थर वो भी चट्टान है, जो मिट्टी वो भी चट्टान है। इसका मतलब पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो सब की सब सेल से ही बनी है। ठीक है, सेल कठोर हो सकती है, सेल नरम हो सकती है। जैसे कि बात करें हम ग्रेनाइट की, अच्छे से जानते होंगे आप ग्रेनाइट, क्योंकि हर किचन में आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो किचन होते हैं उसमें ग्रेनाइट को आपको देखने को मिलता है। वो कितना हार्ड होता है, तभी हम उसको किचन में यूज़ करते हैं। तो सेल जो है वो कठोर होता है। और बात करें अगर हम सेल खड़ी की, तो वो काफ़ी नरम है, जिसको हर सोंठ भी बोलते हैं अपन, हर सोंठ, जो कि काफ़ी नरम है। इसका मतलब हमारा कहना ये है कि जो सेल होती है वो कठोर भी होती है, नरम भी होती है। उसका जो कलर है वो भी तरह तरह का हो सकता है। जैसे बात करें हम गैब्रो की, तो वो काला कलर रखती है। क्वार्टजाइट जो चट्टान है वो दूध या सफ़ेद कलर रखती है। ठीक है, तो इसके कलर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसकी जो कठोरता है वो अलग अलग हो सकती है। अब बात करेंगे हम कि सेलों का जो विज्ञान होता है उसको पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेलों का जो विज्ञान है वो किस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलॉजी याद रखना, पेट्रोलॉजी जो है उसको सेलों का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, सेलों को निर्माण के आधार पर, ठीक है, किस प्रकार उनका निर्माण हुआ, उसकी जो निर्माण की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, उसके आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 3 भाग? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, कायांतरित चट्टानों के तीनों प्रकार, ये आपके सामने चित्र हैं तीनों चट्टानों के, आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो आग्नेय चट्टान है ये ब्लैक आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, इनकी विशेषताएं और इनकी अपन थोड़ा सा विस्तृत देखेंगे हर चट्टान का। ये अवसादी चट्टान और रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो ये तीनों अपनी चट्टानों के प्रकार हो गए। आधार क्या हुआ इनका? सेलों का जो निर्माण की प्रवृत्ति के आधार पर इसका जो बंटवारा है वो किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक है, ये रूपांतरित कहो या कायांतरित कहो। अब बात करेंगे हम आग्नेय सेल की। देखिए, आग्नेय सेल की बात करें तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आग्नेय शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है इग्निस। ठीक है, इग्निस यानी कि अग्नि। अग्नि जो शब्द है उससे आया है आग्नेय। और इसको मतलब एकदम कॉमन सेंस की बात है कि जो ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है पृथ्वी पर, या जो मैग्मा निकलता है, यानी पृथ्वी के अंदर हो तो मैग्मा, और पृथ्वी तल से बाहर आते ही उसको लावा कहते हैं।
तो वो जो मैग्मा ज्वालामुखी के दौरान निकलता है आग की तरह उबलता हुआ, यानी आग की तरह होता है, वो काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका, तो अग्नि इसलिए उसका नाम पड़ा है। उसी से जब वो चट्टानें धीरे धीरे वो लावा या मैग्मा ठंडा होता है और चट्टान का रूप लेता है, तो उसको बोल देते हैं हम आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो अग्नि शब्द इसका इग्निस शब्द से अग्नि होता है और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। निर्माण की अगर हम बात करें तो हमने अभी चर्चा की है कि ज्वालामुखी उत्पत्ति के दौरान जब मैग्मा या लावा जो होता है उसके ठंडे होने पर जो चट्टान बनती है वो आग्नेय शैल है। मोस्टली इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये आप ध्यान में रखना। उदाहरणों की बात करें हम तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, पेग्मेटाइट, ब्रेसिया और टब, ये मोस्ट जो एग्जाम्पल है आग्नेय सेल के वो रखे हैं मैंने। याद रखना इन सब एग्जाम्पल्स को, कई बार तीनों जो सेल हैं उनके एग्जाम्पल आपको दे देते हैं और उनमें से किसी एक का अलग करवाते हैं, तो ध्यान रखना। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, पेग्मेटाइट, ब्रेसिया और टब, ये सब के सब आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें इसके दूसरे नाम की तो आग्नेय सेल को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल भी कहा जाता है इसको, तो ये भी नाम आप याद रख लेना। अब बात करेंगे हम अवसादी सेल की। 2 नंबर पर कौन है? अवसादी सेल। अवसादी चट्टान की बात करें तो देखिए ये शब्द है जो सेडिमेंट शब्द से बना है। ठीक है, ये भी लैटिन भाषा का ही एक शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द सेडिमेंट्स उससे बना है, जिसका अर्थ जो है, अर्थ है इसका व्यवस्थित होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? व्यवस्थित होना। देखिए पृथ्वी की सतह की जो सेलें हैं, ठीक है, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो सेलें हैं, जो चट्टानें हैं, यानी कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित जो चट्टानें हैं, उनका जो अपक्षयकारी कारक होते हैं उनके द्वारा विखंडन किया जाता है, विभाजित किया जाता है, उनको टुकड़े किए जाते हैं। और जब बहिर्जनित कारकों के द्वारा उनका संवहन या फिर निक्षेप होता है, ठीक है, बहिर्जनित जैसे कि हवा है, यानी पवन है, नदी है, ये सब इनका संवहन यानी अपने साथ बहा ले जाते हैं और फिर निक्षेप करते हैं, उसको जमा करते हैं उन पदार्थों को, उन चट्टानों के कणों के जो कण होते हैं, यानी उन कणों को बहाकर निक्षेपित कर देते हैं और उस क्रिया को हम नाम देते हैं सीलीभवन। ठीक है, यानी लिथिफिकेशन उनको नाम देते हैं। कई बार ये शब्द भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप ध्यान रखना इस प्रक्रिया को, यानी सभी प्रकार की चट्टानों के जो टूटने बिखरने से प्राप्त जो कण होते हैं उनका जो बहिर्जनित कारक होते हैं, निक्षेपित और संवहित करने वाले, उनके द्वारा जो जमाव किया जाता है उनको सीलीभवन कहते हैं। और उसके बाद में, इस प्रक्रिया के बाद में जो चट्टान का रूप लेते हैं वो, उसको अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, अवसादी सेल की बात करें हम तो ये 3 प्रकार की हो सकती है। ये 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 यांत्रिक हो सकती है ये। ठीक है, ये यांत्रिक हो सकती है। यांत्रिक कैसे हुई? जैसे कि किसी मतलब अभी अपन ने चर्चा की कि जो परिवहित करने वाले जो बहिर्जनित कारक होते हैं, जैसे कि नदी, जैसे कि पवन, ये सब यांत्रिक रूप से कहीं और से कणों को उठाते हैं और कहीं और जमा कर देते हैं, जैसे कि बालूकास्म है, चूना पत्थर है, विमृदा है आदि। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम अवसादी की कि कार्बनिक हो सकती है ये। ठीक है, ये क्या हो सकती है? कार्बनिक हो सकती है। कार्बनिक अवसादी चट्टान हो सकती है। कार्बनिक अवसादी चट्टान के उदाहरणों की हम बात करें तो खड़िया हो सकता है, चूना पत्थर, कोयला आदि हो सकते हैं। ठीक है, और नंबर 3 जो है वो आपका हो सकता है रासायनिक प्रकार की भी अवसादी सेल होती है। ठीक है, रासायनिक क्रिया के दौरान जब अवसादी सेल यानी चट्टान बनती है तो उसको बोल देंगे अपन रासायनिक रूप से निर्मित।
ठीक है। तो यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक रूप से निर्मित 3 तरह से ये इसकी अवसादी सेल का रूप लिया जा सकता है। इसके उदाहरणों की बात करें हम रासायनिक की, तो चूना पत्थर, हैलाइट, पोटास वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आप इतना ही ध्यान रखना, अवसादी सेल जो बनती है वो 3 रूपों से निर्मित होती है, यांत्रिक, कार्बनिक या फिर रासायनिक। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक कहीं और से ऐड कर दिया जाएगा, बाकी 3 आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ जो अपनी सेल है, थर्ड, वो है कायांतरित। ठीक है, कायांतरित जो सेल है उसकी बात करें तो हम अपन इस शब्द से अच्छे से इसका वो अर्थ लगा सकते हैं, कायांतरित, काया अंतरण। ठीक है, यानी इसका सीधा सा अर्थ है कि स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, स्वरूप में परिवर्तन। तो जैसे कि दाब, आयतन या तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, भूगर्भ में या तो ताप, आयतन या तापमान और ये दाब आदि सब का जो परिवर्तन होता है, कभी कम या ज़्यादा की जो प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो समेकित सेलों का फिर क्या होता है कि ये जो सेल बनते हैं, यानी जो अवसादी सेल है, आग्नेय सेल है, जो सेल है, उनका पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है, फिर से तापमान और दाब वगैरह के कारण इनका पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। और कायांतरित सेलों में खनिज व कणों का रेखीय रूप में व्यवस्थित हो जाना पत्रण कहलाता है। इस शब्द को आप अच्छे से ध्यान रखना, पत्रण क्या कहलाता है। तो कायांतरित सेल जब बनती है, कायांतरण के दौरान क्या होता है कि कभी कभी जब वो चट्टान जिसके अंदर मतलब जो कण होते हैं या खनिज होते हैं, ठीक है, कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है कि एक रेखाओं के रूप में हो जाती है। खनिज या कणों की व्यवस्था रेखाओं के रूप में अगर हो जाए तो उसको पत्रण या फिर रेखांकन कह देते हैं। इसको रेखांकन भी कहा जा सकता है, रेखांकन। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेखांकन या पत्रण कहा जाता है। एक दूसरा नाम भी है, इसको भी आप ध्यान में रखना, बेंडिंग। ठीक है, कायांतरण के दौरान, चट्टानों के कायांतरण के दौरान एक प्रक्रिया होती है जिसको बेंडिंग कहा जाता है। तो देखिएगा, बेंडिंग क्या है। बेंडिंग की क्रिया उस समय होती है जब खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएं कि हमें देखने से ऐसे लगे कि कोई भी चट्टान है उसमें लाइन है और हल्के से गहरे रंगों में वो सजाई गई हैं। ठीक है, उसको बोल देंगे हम बेंडिंग। ये बेल्डिंग नहीं है जो लोहे के साथ की जाती है, बेल्डिंग वो नहीं है, बेंडिंग है, बेंडिंग है। ठीक है, और बेंडिंग किस प्रकार हुई, जब कणों या खनिजों का इस प्रकार व्यवस्थित हो जाना कि एक क्रम सा बन जाना जो हल्के से मोटी और इस प्रकार व्यवस्थित हो जाए, तो दूर से देखने से ऐसे पता लगे जैसे कोई रंग है और वो हल्के से गहरा होता जा रहा है। ठीक है, उसको बेंडिंग कहते हैं। तो इस प्रकार, और इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें, कायांतरित सेल के उदाहरण भी देख लेंगे। तो उदाहरण की अगर हम चर्चा करें तो जो एक सर्व प्रसिद्ध है उदाहरण वो संगमरमर है इसका। ठीक है, संगमरमर। दूसरा आ जाएगा सिस्ट, स्लेट। ठीक है, याद रखना, सिस्ट, स्लेट। और ये मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके, क्वार्ट्ज है। ठीक है, क्वार्ट्ज इसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट भी है। ठीक है, तो ये सब इसके उदाहरण हैं, तो आप ध्यान में रखना, ग्रेनाइट भी इसका उदाहरण है। ये सब कायांतरित सेल के उदाहरण हो गए। ठीक है, तीनों चट्टानों को अपन ने कक्षा 11 की बुक के अनुसार किया है। और मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होते हैं
उनमें यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर से नहीं आते। या तो आपको एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, या फिर ये शब्द कहाँ से आया, कौन सी भाषा से संबंधित है, कितनी प्रकार की चट्टानें होती है और किस प्रकार इनका निर्माण होता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम शैली चक्र के बारे में जान लेंगे, किस प्रकार शैलियों का तीनों का आपस में चक्र चलता रहता है, वो अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।